अभी तक हमने दो चीजें देखी जिससे आपका काम करना आसान हो सकता है एक्सेल में। वो एक तो है फिल सीरीज और दूसरा है कि कस्टम लिस्ट का आपको बार बार लिस्ट भी बनानी ना पड़े या कहीं से कॉपी करके फाइल से ढूंढनी ना पड़े। एक और चीज जो आपका सबसे ज्यादा टाइम सेव करेगी वो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अब कीबोर्ड शॉर्टकट्स नॉर्मली काफी सारे तो हमें पता होते हैं क्योंकि विंडोज भी हम यूज करते रहते हैं और वर्ड के भी कुछ फंक्शंस हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की क्योंकि प्रोडक्ट है तो शॉर्टकट्स काफी सारे जो कॉमन होते हैं वो तो एक जैसे होते हैं। जैसे कि अगर मैंने इस सेल को कॉपी करके इधर पेस्ट करना तो ये कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए क्या होती है कंट्रोल वी। अगर इसी को मैंने कट करना हो तो कंट्रोल एक्स, और जहां पर पेस्ट करना है फिर उसको कंट्रोल वी। प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी, प्रिंट करने के लिए होती है। अगर कोई काम आपने ऑलरेडी कर दिया और आपने उसको वापस अनडू करना है तो कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से देखिए वो खत्म हो जाता है, अनडू हो जाता है, जो काम किया वापस रिवर्स हो गया। अगर वापस रीडू करना है तो कंट्रोल आर। जो काम अगर अनडू किया था और वापस रिपीट दोबारा से करना तो वो कंट्रोल आर। तो इस तरह की कुछ कॉमन शॉर्ट कीज होती हैं जो कि हम सबको वैसे भी पता है। लेकिन एक्सेल में कुछ स्पेशल शॉर्ट कीज भी यूज होती हैं जो आपका काम थोड़ा और आसान कर देती है। जैसे कि अगर मैंने इस सेल को कॉपी करके अगर यहाँ पर पेश करना हो तो वैसे तो लग रहा है कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करना चाहिए, लेकिन एक्सेल में एक स्पेशल शॉर्ट की है वो है कंट्रोल आर, कॉपी टूवर्ड्स राइट। ठीक है ना? इस सेल के रिजल्ट को मैंने राइट की तरफ कॉपी करना है तो कॉपी राइट के लिए कंट्रोल आर की शॉर्ट की है। अगर सारे सेल्स को करना हो तो आप क्या करेंगे, इस सारे एरिया को डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अगर मैंने माउस के थ्रू इस सेल पे मैं ऑलरेडी कर्सर मेरा है और मैं शिफ्ट पकड़ के अगर डाउन एरो की दबाऊंगा ना तो ये सारे सिलेक्ट होते जाएंगे। अगर एक ही दफा कंट्रोल आर दबाऊंगा तो देखें ये सारे इधर से उठ के राइट की तरफ कॉपी होगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास कई दफा ऐसा होता है कि आपके पास डेटा एक लिखा हुआ है, एक नाम या कोई डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब बाकी सब जगह भी अपने अकाउंट्स लिखते जाना। आप टेस्टर्स अटेंड कर रहे हैं और हर जगह आपने बस ऊपर की चीज नीचे लिखनी। तो कंट्रोल सी और वी करने के बजाय हम कंट्रोल डी करेंगे। डी फॉर डाउन, कॉपी डाउन करने के लिए कंट्रोल डी। अब देखें कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी दबाता जाता। लेकिन अगर सब में इकट्ठा करना है तो क्या करेंगे, मैं इस सेल को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के नीचे आता जाऊंगा। कंट्रोल डी एक ही दफा दबाएंगे तो सब जगह पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है? तो ये कुछ शॉर्ट कीज ये हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमने दो तीन शॉर्ट कीज इस तरह की सीख भी ली, पूरा एक्सेल या पूरा सॉफ्टवेयर कोई भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे यूज करना कोई आसान काम नहीं होता। उसमें काफी सारे शॉर्ट कीज आपको याद होने चाहिए। बिलफर्ज अगर मैं आपको बताऊं कि होम टैब की ये तमाम फंक्शंस आपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स के थ्रू यूज करना है तो उसमें तो फॉर्मेट, प्रिंटर, ये सेल को कलर करना, ये करना, अलाइनमेंट सेट करना, फॉर्मेटिंग सेट करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना, फिल्टर्स लगा, इतने सारे तो ऑप्शंस सिर्फ होम टैब पे और बाकी कितने सारे टैब्स हैं। तो आपको याद रखने का आसान तरीका क्या है कि एक्सेल आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। मतलब कि एक कीबोर्ड शॉर्टकट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही आपको याद हो तो आगे एक्सेल खुद ही आपको बताता जाएगा। बिलफर्ज मैं क्या करता हूँ, मैं सारा डेटा सेलेक्ट करता हूँ। सारा डेटा सेलेक्ट करने के लिए दो शॉर्ट की जरूरत होती है, या तो कंट्रोल ए सिंपल जो हमें पता ही है, या फिर अगर आपने इधर से लेके इस पहले सेल से लेके एंड तक का सारा डेटा सेलेक्ट करना है और डेटा में ब्रेक नहीं है, मतलब कोई सेल खाली नहीं है, तो फिर कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट भी प्रेस करना है। क्योंकि शिफ्ट के साथ अगर आप सिर्फ राइट दबाएंगे ना तो वो एक एक करके जाएगा। अगर कंट्रोल और शिफ्ट दबा देंगे तो वो एकदम से सीधा एंड पे चला जाएगा सिलेक्शन के साथ। ठीक है? और वही कंट्रोल शिफ्ट अभी भी आपने होल्ड करके रखना है और डाउन एरो की दबाएंगे तो वो ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो ये अगर पूरी रो पूरा कॉलम ऐसे सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए बड़ा यूजफुल है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, लेकिन पूरी रेंज सिलेक्ट होगी। कंट्रोल शिफ्ट राइट, पूरी रेंज सिलेक्ट होगी। तो ये रेंजेस को सिलेक्ट करने के लिए
अच्छा, अगर पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो आप दबाएंगे कंट्रोल स्पेस बार, ये पूरे कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। कॉलम में क्या होता है कि जितनी भी रोज है नीचे तक, ये तो अभी जो विजिबल सेल्स है वो तो सिर्फ 10 है ना, जिसमें डेटा लिखा हुआ है। पूरा कॉलम में तो 10 लाख रोज है। अगर आपने ये पूरा कॉलम बी से ऐसे सिलेक्ट करना, तो आप शिफ्ट स्पेस बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरी रो सिलेक्ट करनी हो तो सॉरी, कंट्रोल स्पेस बार से आपकी कॉलम सेलेक्ट होगा और शिफ्ट स्पेस बार से आपकी रो सेलेक्ट होगी। अच्छा, एनीवेज, अगर हमने अब पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है तो दो मेथड्स हैं, या कंट्रोल ए दबा दे या फिर पहले सेल में रह के कंट्रोल शिफ्ट टाइट देन डाउन। मुझे वैसे ये करने की आदत है क्योंकि कई दफा साथ में भी कोई डेटा लिखा होता तो वो कंट्रोल ए से उसको भी सिलेक्ट कर लेता। तो बेहतर ये है कि आप ये शॉर्ट की याद करें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने होम टैब पे ये जो बकेट बनी हुई है ये बेसिकली सेल को कलर करने के लिए, तो मैंने यहां से ब्लू कलर पे सबको ऐसे करना, ठीक है। लेकिन ये करना कीबोर्ड शॉर्ट की के थ्रू है, अभी तो मैंने माउस से किया तो मैंने कंट्रोल जी कर दिया वापस। अब मुझे बताएं क्या हमें इसकी शॉर्ट की पता है? नहीं, शॉर्ट की नहीं पता, लेकिन मैं और आप पता होने ना होने के बावजूद भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक शॉर्ट की पता हो ऑल्टरनेट की। ये जो ऑल्ट का बटन होता है ना, आपने सिर्फ एक दफा वो प्रेस करके छोड़ देना। जैसे आप प्रेस करेंगे तो वो आपको होम स्क्रीन का या एक्सेल का पूरा कंट्रोल बताएगा कि एक्सेल में इतने सारे टैब्स हैं और हर टैब की ये शॉर्ट की है। जैसे कि अगर मैंने होम टैब पे जाके ये फंक्शन यूज करना, तो होम टैब की शॉर्ट की क्या है? एच। तो मैं एच दबा दूंगा। जैसे ही मैं एच दबाऊंगा आप नोटिस करेंगे कि हर एक फंक्शन की कीज सामने लिखी आ रही। तो अगर मैंने ये कलर पे जाना तो मैं क्या करूंगा, क्या दबाऊंगा? एच दबा दूंगा। एच दबाने के बाद आपने जो भी कलर सेलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद आप बेशक एंटर दबा दें या स्पेस बार दबा दें, दोनों से वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर फर्ज करें मैंने बोर्ड कंट्रोल बी कंट्रोल यू कंट्रोल आई, बोल्ड इटैलिक भी कर दिया, कलर भी कर दिया, सारा कुछ कर दिया, और टेक्स्ट का कलर भी हमने चेंज करना है। तो कीबोर्ड शॉर्टकी के थ्रू कैसे होगा, एक दफा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऑल्ट एच। अब ये जो ब्लैक टेक्स्ट लिखी हुई है इसका कलर चेंज करने के लिए आपको एफ सी दबाना पड़ेगा। एफ और सी ये बारी बारी दबाना, आपने दोनों इकट्ठे नहीं दबाने की कोशिश करनी। तो इसमें आपने इसको बिलफर्ज हमने राइट कर दिया। अच्छा, अब कितना कुछ कर चुके हम, सेल को कलर भी कर चुके, बोल्ड भी कर लिया, अंडरलाइन, इटैलिक, कलर, टेक्स्ट का चेंज। अब मैं इसको होम टैब पे ये क्लियर की ऑप्शन है और क्लियर फॉर्मेट्स में करूंगा ना तो ये ओरिजिनल में आ जाएगा, जिस तरह से डिफॉल्ट उसका मेथड्स में आ जाएगा। लेकिन ये हमने अगेन माउस के थ्रू किया। मैं कंट्रोल जी करता हूं और आप जरा बताएं कि कीबोर्ड्स के थ्रू कैसे होगा। कीबोर्ड शॉर्ट की के थ्रू एक ही की हमें याद होनी चाहिए, वो है ऑल्ट। अब क्योंकि हमें पता है कि क्लियर होम टैब पे, तो हम होम टैब को प्रेस करेंगे एच। फिर क्लियर में जाने के लिए ये देखें ये रबर के साथ क्या बना हुआ है, ई। तो ई को प्रेस करें और फॉर्मेट्स क्लियर करने तो एफ उसकी शॉर्ट की है। तो इस तरह से क्लियर हो जाएगा। अब शुरू में आपको जब मैं ये बताऊंगा ना तो आपको लगेगा कि यार क्या हमें इतना एफर्ट करने की जरूरत है, हम सिंपल होम पे जाके मैनुअली ये क्लिक करके कर लेते हैं। लेकिन जब आप माउस से यूज करते रहते हैं तो माउस की कीज आपको वो याद तो नहीं करनी पड़ती, वो आपको एक ही जितना टाइम लगेगा। इसकी कीज आपको एक सर्टन टाइम के बाद याद हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इसको क्लियर करना तो मुझे याद है ऑल्टरनेट ऑल्ट एच ई एफ, तो इससे क्लियर हो जाता, ठीक है। अगर पूरा कंटेंट क्लियर करना है, पूरी शीट को खाली करना, ऑल्टरनेट एच ई ए, तो इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो जब आप टाइम टू टाइम लगाते रहेंगे इसको तो आपकी ये काफी सारे मसले हल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हैं एक्सेल में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। शुक्रिया।